ओके तो भाई लोग, आखिरकार राम सेतु का ट्रेलर हमें देखने को मिल गया और मुझे इस मूवी की स्ट्रैटेजी और प्रमोशंस को लेकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मूवी 25 तारीख को रिलीज होने वाली है और हम लोगों को इसका ट्रेलर सिर्फ इसके 2 हफ्ते पहले देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले इसका एक छोटा सा टीजर आया था लेकिन वो मूवी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता, वेराज इसे देखने के बाद मूवी के बारे में काफी सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ऐसे में आई थिंक कि अगर कोई भी मूवी रिलीज करनी है तो उसके एटलीस्ट 30-40 दिन पहले उसका ट्रेलर आ जाना चाहिए सो दैट उसका अच्छे से प्रमोशन हो पाए। लेकिन ये मूवी थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी को लेकर चल रही है। तो राम सेतु को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इससे पहले भी शौकीन, सूरज पे मंगल भारी और परमाणु जैसी मूवीज बनाई थी। तो मतलब इनका पोर्टफोलियो काफी वाइड तरीके का है, तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के जॉनर्स में मूवीज बना रखी और राम सेतु इनके भी हिसाब से काफी ज्यादा अलग टाइप का एडवेंचर होने वाला है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मूवी एक एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है। ये ट्रेलर एक्चुअली में स्टोरी के बारे में हमें काफी कुछ बता देता है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि राम सेतु एक्चुअली 2007 में होने वाली जो पूरी राम सेतु की कंट्रोवर्सी थी, मतलब गवर्नमेंट चाह रही थी कि राम सेतु को डिस्ट्रॉय कर दें और उस चीज के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो ये मूवी उसी पे बेस्ड होने वाली है। इनफैक्ट इस मूवी की टाइमलाइन भी 2007 की है क्योंकि अगर आप इसके कुछ शॉट्स को देखोगे तो इसमें जो मेन विलन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेन विलन हो, तो इन भाई साहब के ऑफिस में जो कैलेंडर है उस पर भी 2007 की डेट है और ये बंदा पूरी तरह चिड़िया लोगों से ऑब्सेस्ड है क्योंकि इसके पेपर वेट पे भी एक बर्ड है, ऑफिस में एक शो पीस है वो भी बर्ड का है और जो इसका शिप हम आगे देखते हैं उसका नाम भी पुष्पक है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि शिप का नाम पुष्पक रखना हो सकता है कि एक सिंबॉलिक जेस्चर हो पुष्पक विमान को लेकर, लेकिन जितना इस पूरे ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है, तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि गवर्नमेंट जो है वो राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो ये बंदा सोचता है कि भाई ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, तो एविडेंस ढूंढने के लिए अक्षय कुमार के कैरेक्टर को कंसल्ट करता है जो एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट है और इसके बाद इन लोगों की एक पूरी टीम बनती है जो राम सेतु को ढूंढने के एक एडवेंचर पे निकल पड़ती है। अब बाकी दूसरे ट्रेलर्स की तरह ये वाला ट्रेलर भी एक स्लो मोड पे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद पेस पकड़ता है, जिसे देखकर हम बहुत हद तक इंडियाना जोन्स, अनचार्टेड, टॉम रेडर और हाल ही में आने वाली कार्तिकेय 2 जैसी एक्शन एडवेंचर ट्रेजर हंट टाइप की मूवीज की फील और वाइब को ले सकते हैं। मतलब इस ट्रेलर को देखकर ये तो समझ में आ ही रहा है कि मूवी एक्शन एडवेंचर और जो ट्रेजर हंट वाला जॉनर है उस कैटेगरी में जाती है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसा है वो इस मूवी को देखकर ही समझ में आएगा। फिलहाल इस ट्रेलर को देखकर मुझे एक ठीक ठाक वाइब्स आ रही है क्योंकि अगर मैं अच्छी चीजों के बारे में बात करूं तो मूवी का जो पूरा कंसेप्ट है वो ऑन पेपर एक बहुत ही बढ़िया तरीके का है। ट्रेजर हंट, एडवेंचर, उसके बाद एक पूरी टीम है जिनके अपने स्ट्रगल्स होने वाले हैं और अच्छा खासा एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा इसके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक तरफ अगर मैं देखूं तो जितने भी नॉर्मल लुकिंग शॉट्स हैं, मतलब जहां पर भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है वो नॉर्मल लग रहे हैं। और देखो आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद तो सारी की सारी वीएफएक्स को लेकर उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और बार स्टैंडर्ड्स बहुत लो सेट हो चुके हैं क्योंकि वो 500 करोड़ की मूवी थी और ये पिक्चर बनी है सिर्फ 60 to 80 करोड़ में। लेकिन फिर भी अगर आप ये शिप का शॉट देखोगे, ये हेलीकॉप्टर का शॉट देखोगे, ये जो एग्जोसूट है जिसका नाम मकर रखा गया है, इनके शॉट्स देखोगे तो इनको देखकर थोड़ा सा लगता है कि हाँ वीएफएक्स और भी बेटर हो सकते थे। और आज से कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने इस एग्जोसूट की अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे फोटो शेयर करी थी, ये बताते हुए कि सूट एक्चुअल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस मूवी के कुछ शॉट्स ऐसे हैं जिनको देखकर हमें समझ में आता है कि इसको मूव कराने के लिए और अंडर वाटर के जितने भी शॉट्स हैं वो दिखाने के लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। और देखो वैसे तो मूवीज में भी आयरन मैन का सूट एक्चुअल प्रैक्टिकल इफेक्ट से बनाया गया था, बैटमैन का भी, सुपरमैन का भी, लेकिन जब उनको एक्शन में दिखाना होता है तब वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में सूट के ऊपर जितने भी वीएफएक्स यूज हुए हैं वो आई फेल्ट कि थोड़े से और बेटर हो सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले शॉट में पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि अक्षय कुमार के जो हाथ और गर्दन के बीच का डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा ही है, बट देखो ये सब निट पिकिंग वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए आई वुड ओनली से कि इस पूरे ट्रेलर को देखकर मुझे एक ठीक ठाक मूवी की वाइब आई। मूवी का कंसेप्ट ऑन पेपर काफी अच्छा है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है ये हम मूवी देखकर ही बता सकते हैं। हालांकि आई फील कि मूवी के वीएफएक्स और भी बेहतर हो सकते थे, लेकिन अगर पिक्चर का बजट देखा जाए तो फिर उस हिसाब से जितना भी जो भी काम है वो ठीक लग रहा है। और इस पूरी चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्ड से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।